अस्सलाम वालेकुम बच्चों। क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं बच्चों और एक्सरसाइज चल रही है हमारी 11.2। ये देखें, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। इस तरह के दो क्वेश्चन हैं, एक 8 है एक 9 है और दोनों हर साल रिपीट होते रहते हैं, कभी कंप्यूटर साइंस के पेपर में या फिर कभी प्री इंजीनियरिंग के पेपर में। अब देखें, फाइंड द लार्जेस्ट एंगल ऑफ ट्राइंगल एबीसी। ठीक है, एक ट्राइंगल है एबीसी, ये ए वर्टेक्स है, ये बी है, ये सी है। इसमें सबसे लार्जेस्ट एंगल बच्चों मालूम करना है। तो पहले तो ये समझें कि ये वाला जो एंगल है, ये जो वर्टेक्स है ए, इसके सामने वाली साइड होती है स्मॉल ए। वर्टेक्स है बी, इसके सामने वाली साइड होती है स्मॉल सी। और वर्टेक्स है सी और इसके सामने वाली साइड होती है स्मॉल सी। ये वाला जो एंगल होता है ए वाला, इसको हम कहते हैं अल्फा, जो कि ए साइड के सामने होता है। ठीक है, बी साइड के सामने वाला बीटा और सी साइड के सामने वाला गैमा। तो क्या कह रहा है बच्चों कि सबसे लार्जेस्ट एंगल निकालें। ठीक है, और ए दिया हुआ, बी दिया हुआ, सी साइड दी हुई है। तो बच्चों इसकी लॉजिक ये है, इसकी ट्रिक ये है कि लार्जेस्ट एंगल जब भी निकालते हैं हम, तो पहले तो आप इधर देख के आप बता सकते हैं कि कौन सा एंगल लार्जेस्ट है, अल्फा लार्जेस्ट है, बीटा या गैमा। ठीक है, तो सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा साइड कौन सी लार्जेस्ट है। आपने देखा यहाँ 6 है, यहाँ 8 है, यहाँ 9.4 है। तो 9.4 इज द लार्जेस्ट साइड, और साइड अगर बड़ी हो उसके सामने वाला एंगल भी क्या होता है बच्चों, सबसे बड़ा होता है। तो ये ट्रिक याद कर लें कि लार्जेस्ट एंगल निकालना है तो हमें क्या देखना पड़ेगा, लार्जेस्ट साइड देखना पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें कौन सा एंगल आएगा बच्चों सबसे बड़ा, ए का अल्फा होता है, बी का बीटा होता है, सी का गैमा। तो सी साइड सबसे बड़ी है, तो सबसे बड़ा एंगल भी कौन सा होगा, गैमा होगा। क्लियर हो गया। अच्छा जी, अब इसको सॉल्व करते हैं। गिवन क्या हमारे पास ए दिया हुआ 6 सेंटीमीटर, इसी तरह बी दिया हुआ बच्चों 8 सेंटीमीटर और सी दिया हुआ है 9.4 सेंटीमीटर। और निकालना क्या है हमें, निकालना है लार्जेस्ट एंगल निकालना है बच्चों। ठीक है, तो ये चीज, अब लार्जेस्ट एंगल कौन सा है, अल्फा है, बीटा है, गैमा है। तो उसके लिए हम दो लाइनें लिखेंगे, वो क्या होगी देखिएगा जरा। सिंस सी इज द लार्जेस्ट साइड ऑफ ट्राइंगल एबीसी। समझ में आया बच्चों क्या क्या मतलब, सी जो है सबसे बड़ी साइड है, देयरफॉर द लार्जेस्ट एंगल वुड बी, कौन सा होगा बच्चों, सी के सामने वाला, जिसको हम क्या कहते हैं, गैमा। तो उसका मतलब हमें क्या मालूम करना है, गैमा मालूम करना है। अब आपने कोसाइन लॉ पढ़े होंगे बच्चों, ये मैंने लिखे हुए हैं यहाँ पे कोसाइन लॉ। ठीक है, पहला कोसाइन लॉ, दूसरा या तीसरा, किसी को भी कोई भी नाम दे दें। ठीक है, ये कोसाइन लॉ होता है। ठीक है, अब ये कब यूज होता है, जब आपको तीन साइड्स पता होती हैं और एंगल मालूम करना होता है। तो आपको सी भी पता है, ए भी पता है और बी भी पता है। अब यहाँ पे ए बी सी भी पता है, यहाँ पे बी ए सी भी पता है। अब सवाल ये पैदा होता है तीनों फॉर्मूलाज में से कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा। तो बच्चों हमें मालूम करना है गैमा, और गैमा वाला फॉर्मूला कौन सा है, ई है। क्लियर हो गया। तो अब यहाँ लिखेंगे बाय अप्लाइंग कोसाइन लॉ। ठीक है, कोसाइन लॉ क्या कहते हैं बच्चों, में फॉर्मूला लिखते हैं, सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab और कॉस का गैमा। अब वैल्यूज पुट करते हैं बच्चों यहाँ पे। सी की प्लेस पे क्या आएगा, सी क्या है, 6 है, तो 6 का स्क्वायर हो गया। ए क्या है, 8 है, 8 का स्क्वायर हो गया। बी क्या है, सॉरी ए क्या है, सी 6 नहीं है, सी 9.4। तो इसको सही करना है बच्चों, 9.4। और ए क्या है, ए है 6, तो यहाँ 6 लिखना था मुझे। और बी क्या है 8, तो तीनों का स्क्वायर आ गया। और आगे क्या है -2, ए क्या है 6 और बी क्या है 8। ठीक है, 2ab और cos गैमा आ गया। क्लियर हो गया बच्चों। अब एक स्टेप और करते हैं, 9.4 का स्क्वायर लेते हैं। तो उसके लिए जरूरत पड़ेगी कैलकुलेटर की बच्चों। 9.4 का जब हम स्क्वायर लेंगे तो यह आएगा 88.36। 6 का स्क्वायर लेंगे तो 36 आएगा, 8 का स्क्वायर लेंगे तो 64 आएगा। क्लियर। -2 6 12, बल्कि इसको तीनों को मल्टीप्लाई कर लें,
हाँ 8 6 48, 48 टू बच्चों 96, 96 आ गया, ठीक है। और आगे आ गया कॉस गैमा। अब इन दोनों को ऐड करें, 36 और 64 होता 100, तो यहां मैं लिखता हूं 88.36 इज इक्वल्स टू 100, और 100 तो ये हो गया। अब -96 कॉस गैमा, -96 कॉस गैमा, क्लियर हो गया। अब हमें तो गैमा वाली चीज चाहिए, तो हम इस पूरी चीज को क्या करते हैं बच्चों, लेफ्ट पे लेके आते हैं। जब लेफ्ट पे आएगी तो ये चीज किसकी हो जाएगी, ये चीज हो जाएगी प्लस की, और ये जो है 88.36 ये प्लस का है, राइट पे जाके किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा 88.36। अब क्या करें, 100 को माइनस करते हैं, 100 माइनस 88.36, तो ये आ रहा है 11.64, 11.64, और यहाँ आ गया 96 कॉस गैमा। 96 मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे आके क्या हो जाएगा बच्चों, डिवाइड हो जाएगा, तो कॉस गैमा इज इक्वल्स टू 11.64 डिवाइडेड बाय 96। इन दोनों को डिवाइड करते हैं, 11.64 डिवाइडेड बाय 96, 0.1212, ठीक है, 0.1212 आ रहा है, और यहाँ है कॉस गैमा। अब बच्चों हमें तो गैमा चाहिए, और गैमा के साथ एक फंक्शन है कॉस, कॉस आ रहा है, तो इसको हटाने के लिए क्या करेंगे, कॉस वहां जाके क्या हो जाएगा, ये आपको पता होगा, कॉस वहां जाके हो जाएगा इनवर्स, कॉस इनवर्स हो जाएगा, और यहाँ आएगा 0.1212, क्लियर हो गया। अब यूज करेंगे साइंटिफिक कैलकुलेटर और वैल्यू निकालेंगे किसकी, कॉस इनवर्स की। तो शिफ्ट दबाया, कॉस दबाया, 0.1212, 88.038, 83.03, ये जो हमने निकाला है बच्चों, ये हमारे पास लार्जेस्ट एंगल आया, तो हम यहां लिखेंगे नीचे, थस द लार्जेस्ट एंगल इज 83.06 डिग्री, क्लियर हो गया। स्क्रीनशॉट लेना बच्चों आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल था। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं, और क्वेश्चन नंबर 9 भी वैसी है जैसे 8 था, उसमें लार्जेस्ट था, इसमें स्मॉलेस्ट है, ठीक है। 3 साइड्स गिवन है ए बी सी, तो आप यहीं से देख के बता सकते हैं सबसे लार्जेस्ट एंगल कौन सा वाला होगा। आपको क्या ट्रिक बताई थी, सॉरी यहाँ स्मॉलेस्ट बताना, तो ए 25 है, बी 18 है, सी 21 है, तो सबसे छोटी साइड कौन सी है बच्चों, सबसे छोटी साइड है बी, ठीक है। और बी का एंगल क्या होता है, बी वाला एंगल जो होता है वो हमने यहाँ पे डायग्राम से समझा क्या होता है, बीटा होता है। तो यहाँ पे हमें बीटा मालूम करना है बेसिकली, तो उसके लिए हम लिखेंगे गिवन, और गिवन में 3 चीजें आ जाएंगी, ए जो है 25 है, ठीक है, बी जो है वो 18 है, और सी जो है वो 21 है। तो मैं दोबारा चेक कर लेता हूँ सवाल, ठीक है, 25 18 21, क्लियर हो गया। अच्छा, इसके आगे यूनिट भी लिख लें, सेंटीमीटर सेंटीमीटर सेंटीमीटर, ठीक है। फाइंड क्या करना है, स्मॉलेस्ट एंगल, स्मॉलेस्ट एंगल मालूम करना है हमें बच्चों, ठीक है, स्मॉलेस्ट एंगल। अब यहां लिखना है सिंस बी इज द स्मॉलेस्ट साइड, ठीक है, तीनों में से सबसे छोटी साइड कौन सी है, बी है, देयरफॉर सॉरी स्मॉलेस्ट साइड, देयरफॉर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देयरफॉर द एंगल opposite to B is the smallest angle, ठीक है। B के सामने वाला जो एंगल होगा वो क्या होगा, सबसे छोटा एंगल होगा, और उस एंगल को हम कहते हैं स्मॉलेस्ट एंगल, दैट इज बीटा। बीटा बेसिकली मालूम करना है, तो दोबारा वही कोसाइन लॉ अप्लाई करना है। अब बीटा वाला ये देख, बीटा वाला फॉर्मूला ये रहा, तो यहां लिखेंगे बच्चों बाय अप्लाइंग लॉ ऑफ कोसाइन, या फिर कोसाइन लॉ लिख लें, लॉ ऑफ कोसाइन। क्या है फॉर्मूला, बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac और कॉस बीटा, क्लियर हो गया। वैल्यूज पुट करते हैं, बी क्या है बेटा, बी है 18, 18 का स्क्वायर लेंगे,
ए क्या है, ए है 25, 25 का स्क्वायर, सी क्या है, सी है 21, 21 का स्क्वायर, -2, ए क्या है, ए 25 है, सी क्या है, सी 21 है, और कॉस ऑफ बीटा एज इट इज आ गया। ठीक है, 18 का स्क्वायर लेने क्या आएगा, बल्कि यहाँ लिख देता हूँ, 18 का स्क्वायर आएगा बच्चों 324। ठीक है, और 25 का स्क्वायर क्या आएगा, 25 का स्क्वायर 625 प्लस 21 का स्क्वायर 441। दोबारा एक दो टैली कर लेते हैं बच्चों 21 के स्क्वायर को, 21 मल्टीप्लाई बाय 21 441। क्लियर हो गया। अच्छा, अब 25 को 2 से करें मल्टीप्लाई, 50 को 21 से करते हैं, 50 मल्टीप्लाई बाय 21 1050 -1050 कॉस ऑफ बीटा। अब 324 एज इट इज, 625 और 441 कितना हो गया, 625 प्लस 441 1066 -1050 कॉस बीटा। तो हमें क्या करना है, ये वाली चीज माइनस में है, लेफ्ट पे ले आना है, तो ये वाली चीज क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी, और ये चीज प्लस में है, वहां जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, इसको माइनस करते हैं, 1066 माइनस 324 742 आ रहा है, 742 और देन 1050 कॉस बीटा, ये यहां मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहां जाके डिनोमिनेटर में डिवाइड हो जाएगा, 742 डिवाइडेड बाय 1050, उन दोनों को डिवाइड करते हैं, 0.7066 और कॉस बीटा, हमें बीटा चाहिए, तो कॉस वहां जाके क्या हो जाएगा, कॉस वहां जाके कॉस इनवर्स बन जाएगा 0.7066। अब यूज करेंगे साइंटिफिक, शिफ्ट दबाया बच्चों, देन कॉस 0.7066 45.0, तो बीटा जो आया बच्चों 45.04 आया। ठीक है, ये क्या है, डिग्री में आता है, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो अब यहां लिख लीजिएगा, थस द स्मॉलेस्ट एंगल इज 45.04 डिग्री। क्लियर हो गया बच्चों, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे।